समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर एक बड़ा इल्जाम लगाया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट करके कहा कि अयोध्या में राम मंदिर पर आए चढ़ावे में करोड़ों रुपए की चोरी हुई है। सरकार की चुप्पी संदिग्ध है, कोर्ट को खुद इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। अयोध्या में एसपी के पूर्व विधायक पवन पांडे ने यह दावा किया है कि 5 से 7.5 करोड़ तक की चोरी की गई है। अगर चोरी नहीं हुई है तो ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय सामने आए और प्रभु श्री राम की कसम खाकर कहें कि ये सभी आरोप झूठे हैं। दान पात्र में पैसा चढ़ता है, जो लोग श्रद्धालु आते हैं उसमें दान पात्र में पैसा देते हैं, अपनी आस्था जाहिर करते हैं। अगर उस पैसे में से जो सुनने में आ रहा है करोड़ों रुपए की लूट हुई है, डकैती एक तरह से, अगर प्रभु श्री राम के मंदिर से पैसा चोरी हो रहा है, ये चोरी नहीं है, डकैती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो लिखा है मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं और कई पत्रकार बंधुओं ने अपने वॉल पे लिखा है। अभी तक ट्रस्ट का कोई जवाब नहीं आया। पहले भी हमने घोटाले खोले थे, जमीन का घोटाला हुआ था पहले, और विभिन्न तरह के घोटाले हुए हैं। और सबसे बड़ी जांच का विषय तो यह है कि अभी जो पकड़ा गया है तो 1 हफ्ते का मामला है। जब से राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ रहा है, जब से श्रद्धालु आ रहे हैं, जब से लोग दान पात्र में पैसा डाल रहे हैं, अब तो यह विषय है कि कब से चोरी हो रही है, कब से चोरी हो रही है। और अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए हैं उस पर चंपत राय ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट का समय समय पर आंतरिक ऑडिट होता रहता है और इस काम में ट्रस्ट और एसबीआई बैंक के प्रतिनिधि शामिल रहते हैं। ऑडिट कई दिन तक चलता है और वही काम आजकल हो रहा है। अभी तक ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई है। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। अखिलेश यादव के आरोपों पर अयोध्या के संतों ने तीखा पलटवार किया। संतों का कहना है कि यह राम मंदिर को बदनाम करने की साजिश है। अखिलेश यादव जी की बात, तो अखिलेश यादव जी राम मंदिर के विषय में क्या बोलेंगे, जो राम जन्मभूमि आंदोलन के समय तरह तरह की व्यवधान उत्पन्न करते थे। यहाँ तक कि अयोध्या के परिक्रमा करने वालों को भी उठाकर उन्होंने जेल के शिक्षों के अंदर बंद कर दिया था, जो मैं भी स्वयं प्रत्यक्ष गवाह हूँ। लखनऊ गोसाईगंज जेल में हम लोग भी 1 हफ्ता बंद रहे। इसलिए राम जन्मभूमि से संबंधित चीज़ों पर टिप्पणी करके हिंदू जनमानस को बरगलाने का काम न करें। मंदिर प्रशासन स्वयं सक्षम है। इस प्रकार की अगर कहीं कोई बात होगी तो उसे स्वतः संज्ञान लेकर उसे दुरुस्त कर लिया जाएगा। श्रीमान अखिलेश यादव जी विक्षिप्त मानसिक रोग से ग्रस्त हो चुके हैं। सामने चुनाव है तो हिंदू जनमानस को गुमराह करने की इस प्रकार की जो है अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके भ्रामक जो है समाचार फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जिन्होंने अभी तक रामलला का दर्शन नहीं किया और रामलला के चढ़ोतरी पर नज़र रख रहा है, इससे दूषिता और क्या हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूं, किसी जो है मस्जिद की कमेटी पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करते हैं, लेकिन हिंदू के जहाँ पर सर्वोच्च आस्था है, उस आस्था के जो है मूल केंद्र बिंदु के ऊपर इस प्रकार की भावना रखना, हिंदू जनमानस को जो है गुमराह करना और भ्रामक समाचार फैला करके जिस प्रकार से दूषिता फैलाने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होने की आवश्यकता है। अयोध्या में 2 लाख के इनामी का एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में बदमाश भानु प्रताप सिंह ढेर हो गया। बदमाश के खिलाफ कई शहरों में 40 मुकदमे दर्ज थे। गोरखपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर जैसे कई शहरों में वो वांटेड था।